1932 हर हाल में लागू होगा और हम 32 के साथ हैं। जंगल का राजा 2 कदम पीछे हटता है तो निश्चित मानिए शिकार होगा। 1932 हमारा कोर मुद्दा है। 50-50 चलता हो और 60-40 ना चलता हो, ये निश्चित तौर पर हम करेंगे। कोई भी बाहरी का नियोजन नहीं होगा, सभी माटी का बेटा का नियोजन होगा और वहाँ कहीं कोई टक्कर नहीं है। बहुत कंफर्टेबल में। लेकिन इस बार तो बीजेपी आजसू मिलकर लड़ेंगे तो उसका असर नहीं होगा। 2-3 और दल आ जाए ना। पहले भी तो ये लोग लड़े हैं साथ में। डुमरी जीते हैं क्या कभी? रामगढ़ तो जीते ना। रामगढ़ छोड़िए ना, रामगढ़ में अलग मामला था। नारंगी आपने देखा है ना, छिलका हटाइए फांक अलग। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का। बाबूलाल मरांडी को जो समर्पित कार्य करता है, कोई नेता मानने को तैयार नहीं। 3 महीना के अंदर डुमरी में उपचुनाव होना है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डुमरी में कार्यक्रम था और डुमरी पहुंचते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1932 याद आ गया। मंच से उन्होंने कहा कि 1932 का मुद्दा है और रहेगा, वो खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। मनोज जी, जब चुनाव आ रहा है तब आप लोगों को 1932 याद आ रहा है, उसके बाद भूल जा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपकी बात को काटूंगा। 1932 याद नहीं आ रहा है। 1932 हम लोग भूले कब हैं? 1932 हमारा कोर मुद्दा है। उस मुद्दे को भूलते हैं। देखिए, विपक्षी जो षड्यंत्र था वो पर्दाफाश हो गया। हम 1932 के आधार पर कानून बनाए। उस कानून को अदालत में चुनौती देने वाले कौन थे? भाजपा के नेता थे। उसका समर्थन आजसू भी करते थे और इन लोगों ने उस कानून को पर रोक लगवाया। कौन से कानून? जो 32 के आधारित नियोजन नीति बनाई गई थी, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। 32 की नहीं थी, वो तो मैट्रिक पास झारखंड से करने। नहीं, जिसको रमेश हांसदा ने चुनौती दी थी, वो नियोजन से संबंधित था और झारखंडी युवाओं को नियोजन देने से संबंधित था। उसके बाद विधानसभा से पारित कराकर हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु, ताकि आगे से उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके, कानून बनाने के लिए हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा। कौन लटका के रखा है? और 1932 हर हाल में लागू होगा और हम 32 के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन एक लंबी छलांग लगाने के लिए तो शेर, जंगल का राजा 2 कदम पीछे हटता है तो निश्चित मानिए शिकार होगा और विपक्षियों की जो षड्यंत्र है उसको हम खत्म करेंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। 32 हमारा कोर मुद्दा था, है और रहेगा। लेकिन इस बीच जो 60-40 के खिलाफ बोलकर ये आंदोलन हो रहा है, कल मुख्यमंत्री भी बोले कि एक नया नारा दिया गया है और उस पर जो है कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जो नियुक्तियां हो रही है उसका विरोध हो रहा है, तो इस बीच तो लगातार नियुक्तियां होती रहेगी। देखिए, 60-40 एक दिग्भ्रमित करने वाला नारा है। आज ये सरकार नहीं थी, इसके पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें क्या सिस्टम चलता था? उसमें तो 50-50 था। अब तो 60-40 हुआ। 50-50 चलता हो और 60-40 ना चलता हो, ये बहुत दो तरफा नीति लगती है। और 40 जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओपन फॉर ऑल है, आप ही बताइए, जब उसमें बैरियर लगाया गया है स्थानीय भाषाओं का, हो कुरमाली, कुड़ुक, संथाल, तो बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य जो पहले होता आया है, पूर्ववर्ती सरकार में ज़्यादा लोग वहाँ से आके नियोजन पाते थे। लेकिन ये जो बैरियर लगा है, कैसे कोई इसमें क्वालिफाई करेगा? तो बैरियर लगाया गया है और भी समुचित उपाय किए जाएंगे। ये निश्चित तौर पर हम करेंगे। कोई भी बाहरी का नियोजन नहीं होगा, सभी माटी का बेटा का नियोजन होगा। पिछले दिनों जो जेएमएम की बैठक हुई थी उसमें भी आप लोग शायद तय किए थे कि जो भी बिल राज्यपाल द्वारा लौटाया गया है, अभी आने वाले दिनों में जो मानसून सत्र होगा उसमें फिर से आप लोग लाएंगे। आप लोग तैयार हैं इसके? देखिए, ये तो बैठक में बातें उठी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था वो हमारे संज्ञान में है। विधायक दलों की बैठक करके विधानसभा सत्र अब शुरू होने वाला है, उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग को ने जो विधेयक भेजा है, अगर मामूली त्रुटि का बहाना करके रोका गया, उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। नहीं तो फिर दबाव बनाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, महामहिम से मिला जाएगा, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से जाकर मिलेंगे हम लोग। अच्छा, डुमरी को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, डुमरी में पिछले बार का जो अंतर था, मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर था और बहुत कंफर्टेबल
मार्जिन से जगन्नाथ बाबू जीते थे। आज जगन्नाथ बाबू हमारे बीच नहीं है और उन्होंने जो झारखंडी जनमानस के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो एक डुमरी को पहचान दिलाया उन्होंने, उसको वहाँ की जनता कैसे भूल जाएगी। निश्चित तौर पर जितने मतों के अंतर से हम लोग पिछली बार जीते थे उससे दुगना मतों के अंतर से हम लोग जीतेंगे। 3.5 साल का जो एक शासन व्यवस्था माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया, एक आंदोलनकारी का बेटा, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कई एक ऐसे फैसले लिए गए जिससे झारखंडी जनमानस पूरे उत्साहित हैं, तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा हमको और वहाँ कहीं कोई टक्कर नहीं है, बहुत कंफर्टेबल बने। लेकिन इस बार तो बीजेपी आजसू मिलकर लड़ेंगे तो उसका असर नहीं होगा। 2-3 और दल आ जाए ना और बेहतर रहेगा। पहले भी तो ये लोग लड़े हैं साथ में। डुमरी जीते हैं क्या कभी? रामगढ़ तो जीते ना। रामगढ़ छोड़िए ना, रामगढ़ में अलग मामला था। रामगढ़ में हम डायरेक्ट चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, हाँ गठबंधन के साथ ही हम थे। लेकिन डुमरी जगन्नाथ बाबू की धरती है और डुमरी में कोई टक्कर ही नहीं है, कहीं कोई दूर दूर तक कोई नहीं टिकेगा। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद एक नया जोश, नया एनर्जी आ गया है और इसका असर डुमरी में दिखेगा। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात कि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी तीनों तस्वीर में एक साथ आ गए हैं और इसका भी असर दिखेगा। देखिए, तस्वीर में आने से क्या एक हो जाता है लोग? आप भी जानते हैं भाजपा को भली भांति, और जो व्यक्ति 15 वर्षों तक भाजपा के खिलाफ रहा, भाजपा के ओरिजिनल कार्यकर्ता जो हैं, कैसे पछा पाएंगे उन्हें? आपने बोला कि उत्साह में आ गए, ठीक उल्टा बात है। सभी एकदम उत्साह उन लोगों का खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई समर्पित कार्यकर्ता का कोई पूछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जो जितना विरोध में बातें करेगा उतनी बड़ा पद पाएगा। तो पूरी तरह से 4 भागों में विभक्त है भारतीय जनता पार्टी। नारंगी आपने देखा है ना, छिलका हटाइए फांक फांक अलग, वही हाल भारतीय जनता पार्टी को। बाबूलाल मरांडी को जो समर्पित कार्यकर्ता है, कोई नेता मानने को तैयार नहीं। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in